दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो पिछले कई महीनों से चर्चा में है और अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल 2024 की। क्या है इस बिल में नया, क्या क्यों हो रहा है इसका विरोध और इसका पास होना देश के लिए क्या मायने रखता है। आइए इसकी पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। दोस्तों, वक्फ का मतलब होता है इस्लामिक परंपरा के तहत कोई संपत्ति धर्मार्थ कार्यों के लिए समर्पित करना। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन 1995 के वक्फ अधिनियम के तहत होता है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि इन संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी और अतिक्रमण की समस्या लंबे वक्त से बनी हुई है। इसी को ठीक करने के लिए पिछले 8 अगस्त 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया। इसके बाद यह बिल संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास गया और अब यह संसद में पास होने की कगार पर है। जेपीसी ने इस बिल पर लंबी चर्चा की। 27 जनवरी 2025 को 44 संशोधनों पर बात हुई, जिनमें से 14 को बहुमत से मंजूरी मिली। फिर 26 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन बदलावों को हरी झंडी दे दी। अब यह बिल बजट सत्र के दूसरे चरण में, जो 10 मार्च से शुरू हुआ, संसद में पेश होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा कि यह बिल पुराने और नए दोनों तरह के संपत्ति विवादों को सुलझाने में मदद करेगा। हम वक्फ बिल को संविधान से संरेखित करने का काम कर रहे हैं। कोई भी बिल, कोई भी कानून संविधान के स्पिरिट से ऊपर नहीं हो सकता है। एक फैसला वक्फ बोर्ड करता है, उसको देश की अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा भारत जैसे देश में कैसे चल सकता है? कभी नहीं हो सकता। और हुआ है। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के 123 प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर दिया और कानून क्या बनाया, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद गार्डन, जहां चंद्रशेखर आजाद जी ने अंतिम सांस ली, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। अब कोई मौलाना साहब कहते हैं पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन वक्फ है। ईडन गार्डन्स भी। अब भाई ये कैसे चलेगा? हमने इतना ही बदलाव किया है कि कोई भी निर्णय होगा, वो निर्णय कानून की अदालत में इसको चुनौती दे सकते हैं, तो सरकार के निर्णय को भी दे सकते हैं। दोस्तों, इस बिल का मसौदा ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट के साथ 3 फरवरी को लोकसभा में रखा गया था। अब सबकी नजरें संसद पर हैं कि क्या यह पास होगा या फिर विपक्ष इसे किसी समिति के पास भेजने की मांग करेगा। एनडीए के पास बहुमत है, तो संभावना है कि यह बिल कानून बन जाए, लेकिन सवाल यह भी है कि इसका असर जमीनी स्तर पर क्या होगा। क्या यह वक्फ संपत्तियों के पुराने विवादों को सुलझा पाएगा या नए विवादों को जन्म देगा, यह वक्त ही बताएगा। तो यह थी वक्फ संशोधन बिल 2024 की पूरी कहानी। अगर आपके मन में इस खबर से जुड़ा कोई सवाल है या आप अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए नितुल टॉक इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।